इधर बोल लेते जी। सर मैं इतना बोलना चाहूंगी, लोकतंत्र की मर्यादा रखने के लिए सबसे ज्यादा विपक्ष को इतना तो चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री पद का तो अपमान न करें, क्योंकि राष्ट्र का अपमान है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है। इसकी आप संज्ञा लें। दूसरी चीज, हमको मुद्दों पे बात करनी है। बात है कि 4 राज्यों में कल चुनावों का रिजल्ट आने वाला है, किसकी किस्मत जगने वाली है। आपने मुझसे ज्योतिष की बात करी थी, तो मैं उसको जरूर लेकर आऊंगी। पूर्ण रूप से राजस्थान में और एमपी में बीजेपी की सरकार बिना किसी अवरोध के आने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर और तेलंगाना में केसीआर आएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप कल देख लीजिए। अभी ज्योतिष है। मैंने कहा वर्ल्ड कप फाइनल वाला तो भविष्यवाणी नहीं हो जाएगा। मैं सुन रहा था टीवी चैनलों पे, तो भाई कोई बात नहीं, भगवान तो हम है नहीं, लेकिन इतना जरूर है, कल की एक दिन की बात है मेरे भैया, आप देख लेना। दूसरी बात, मुद्दों की बात होनी चाहिए, राष्ट्र के मुद्दों की बात होनी चाहिए कि राष्ट्र का विकास किसके सरकार के अंदर आ गया। 9 साल में आपका देश जहां पे प्रगति के पथ पे चल रहा है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, किसी ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये देखी है कि जब उत्तरकाशी में टनल से हमारे बच्चे बाहर आए 41, तो किसी ने जाके वहां पे जाके उनकी सुधनी ली, किसी ने जाके बालासोर में जाके सुधनी ली। इन्होंने केवल और केवल तुष्टिकरण किया। उसके बाद मैं आपसे बोलती हूँ, जब भोपाल त्रासदी आई थी या केदारनाथ त्रासदी आई थी, तब आपका क्या डिजास्टर मैनेजमेंट था। और उसके बाद मणिपुर भी हमने हैंडल किया है। मणिपुर बोलोगी, नहीं कोई डर नहीं है, डर के आप भागे थे। मणिपुर में डर के आप भागे थे, पूरा मणिपुर। सब अभी बढ़िए जी, वेरी क्विक एंड देन जी। प्रतीक जी, एक व्यक्ति है इस देश में, एक ऐसा नेता है जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने गाली देने का काम किया। उसकी माँ को शहीद की बेटे को हमेशा गाली देने का काम किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप सुनते रहे, सहन करते रहे। आज जनता उसके साथ खड़ी है और उसी नेता को जननायक कह रही है। और देश की जनता जिसको जुमलेबाज क्यों कह रही है, देश के इसको मोदी जी को पनौती, क्योंकि देखिए एक उन्होंने क्यों जो वादे किए वो झूठ बोला है। नहीं, आई वोंट टेक। मैं अपने इस शब्द को मैं हरगिज नहीं लूंगा जी। मैं नहीं लूंगा। शब्दों की बात दोनों तरफ से बहुत हो गई। अब जनता के सामने मैं तथ्यात्मक चीज रखना चाहूंगा। वेरी क्विक बोल रहा हूँ ना। हाँ। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने बाकायदा न्यायालय के अंदर जाके अपने शब्दों के खिलाफ माफी मांगी हो? वो बता दो। भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या फिर जो है सबसे बड़े इनके नेता है? कौन है जी? हाँ, प्रतीक जी, एक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ, वो शब्द इन्होंने प्रयोग किया तो निश्चित रूप से जिनके लिए किया वो इनके लिए पनौती बनकर ही आए हैं। सुन लीजिए। और मैं और देश की जनता कह रही है चुनौती चुनौती चुनौती। नरेंद्र मोदी गरीबी के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी भूखमरी के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी आतंकवादियों के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी नक्सलियों के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी परिवारवादियों के लिए चुनौती, भ्रष्टाचारियों के लिए चुनौती, वंशवादियों के लिए चुनौती। और राहुल गांधी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुन लो देश की जनता की तरफ से, ये नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए भी चुनौती है, तुम्हारी पार्टी के लिए भी चुनौती है, तुम जैसे तमाम दलों। पसमानदा समाज के हमारे भाई खड़े हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बड़ा उम्र में बड़ा मैं हूंगा कि आप बड़े होंगे? आप बड़े होंगे। मैं बड़ा हूंगा, ठीक है। मैं बड़ा हूं भी ना हूं, लेकिन मैं यहां तो बड़ा हूं। तो मैं वक्त के बाद, ब्रेक के बाद आपके पास आ जाऊं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? आप बहुत अच्छे आदमी।